ये नाइंसाफी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैंने पार्लियामेंट में एक और विषय लगा रखा है, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं 22 तारीख से पार्लियामेंट चल रही है। मैं 101% आपके इस मामले को पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाऊंगा। इसलिए उठाऊंगा क्योंकि अगर मैंने नहीं उठाया तो आप ये मान लेना कि इस देश में आपकी आवाज उठाने वाला कोई बचा नहीं। सही बात है। मेरी बात को आप याद रखना अलीगढ़ के लोगों, ये अलीगढ़ है, इसकी बड़ी पहचान है। और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने मुझे जाके खड़े होकर बताना पड़े कि आपकी सरकार में किस तरह का जुल्म हो रहा है, ये इन सब के लिए मुझे कोई प्रयास करना पड़े, लेकिन मैं आपके परिवार को आंच नहीं आने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। इन पे इसलिए मुकदमा किया गया कि उन आरोपियों को संबल दिया जाए, उनको बचाया जाए और इस परिवार को डराया जाए। इसलिए मुकदमा किया गया कि घटना को दूसरे रूप में बदला जाए, और जिस पे हम रोज पार्लियामेंट में के बाहर आवाज उठा रहे हैं, और अब आने वाले समय में जब सेशन चलेगा तो हम लोग जोरदार आवाज उठाएंगे कि ये मॉब लिंचिंग जो है बंद होनी चाहिए। ये भीड़ किसी की भी हत्या कर सकती है। ये भीड़ जो है, कोई शराब के नशे में, कोई अपने मन में कोई बात रख के बैठे हुए, कोई किसी और कारण से नफरत करता है, इसका कारोबार क्यों चल रहा है, और वो अपना गुस्सा उतारने के लिए किसी को पीट के मार देते साथी, और बाद में उसके ऊपर कोई भी आरोप लगा दो कि ये चोरी करने आया था, ये कोई गाली दे रहा था, ये मंदिर में घुस गया था, या ये मस्जिद में घुस गया था, या ये कुछ और अपराध कर रहा था, कुछ भी कह दो, क्योंकि जब वो आदमी रहा तो जवाब कौन देगा? सच का कैसे पता लगेगा? तो आज ये है उत्तर प्रदेश, और इसी उत्तर प्रदेश में जहां गुंडों को, अपराधियों को बचाने वाले लोग हैं, तो उन अपराधियों को सजा दिलाने वाले मेरे जैसे लोग हैं। सही बात है। मैं मीडिया के माध्यम से पुलिस के सीनियर साथियों से कहूंगा कि जिस दिन वो इन बच्चों को अरेस्ट करने आए, इस एफआईआर में एक और नाम भी लिखें। उन्होंने एक नाम छोड़ा है, ये जो एफआईआर उन्होंने 11 दिन बाद की है, 11 दिन बाद जो उन्होंने एफआईआर की है, उसमें उन्होंने एक नाम छोड़ा है, और वो नाम है चंद्रशेखर आजाद का, क्योंकि उस दिन इनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी था। उस दिन इनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी था। इन गरीबों के साथ, इन कमजोरों के साथ, इन सताए हुए लोगों के साथ उस दिन चंद्रशेखर आजाद भी था, जिसका नाम आप लिखना भूल गए हैं। तो अपनी एफआईआर में एक नाम और लिखिए कि फरीद के साथ, जकी के साथ और तमाम लोगों के साथ चंद्रशेखर आजाद भी था। उन्होंने मिलके इस घटना को अंजाम देने का काम किया। और बताइए किस दिन आना है जेल में, और मैं चलूंगा आपकी जेल में इनके साथ, और मैं इस बात के लिए अटल वो कर रहा हूं संकल्प कि पुलिस बता दे किस दिन गिरफ्तारी देनी है, नाम बढ़ाएं सप्लीमेंट्री में, उसी दिन गिरफ्तारी देंगे। लेकिन अगर न्याय नहीं कर सकते हो, और अगर सत्ता के आगे इतना जमीन मर गया, तो फिर वर्दी पहनने का अधिकार आपको नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको वर्दी पहनने का अधिकार, ये वर्दी वो वर्दी है जिस पर अशोक चिन्ह है, जिस वर्दी को देखकर हर कमजोर, पीड़ित, शोषित, मजलूम, गरीब ये महसूस करता है कि इस वर्दी से मुझे न्याय मिलेगा, ये वर्दी मेरी रक्षा करेगी। और अगर वर्दी में बैठे लोग गरीबों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, वर्दी पहनने वाले लोग अगर न्याय नहीं कर सकते हैं, और वर्दी पहने हुए लोग अगर सत्ता के आगे घुटने टेकने का काम कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि उनको वर्दी को पहनने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये वर्दी तो हमारा गौरव है, ये वर्दी तो हमारा सम्मान है। इन वर्दी वालों की वजह से हम अपने घर में चैन से पड़ के सोते हैं, लेकिन आज इस वर्दी को अगर मजबूर कर दिया गया है, तो मैं मानता हूं कि फिर न्याय नहीं हो सकता। अगर अपराध किया है इन सब लोगों ने, तो इनको फांसी चढ़ा दो। लेकिन जो लोग घटनास्थल पे नहीं थे, जो लोग उस क्षेत्र में भी नहीं थे, जो अपने काम पे अपने घरों में थे, अगर उनको डराने के लिए, या अपने जिन लोगों से आप घबरा गए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आप ये 11 दिन बाद एफआईआर करके डराने काम कर रहे हो, तो इससे हम डरने वाले नहीं, बिल्कुल डरने वाले नहीं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये है आपका न्याय, ये है आपके बड़े बड़े वादे, ये है आपकी कानून व्यवस्था, ये है आपकी धर्मनिरपेक्षता, ये है जिसके आप जो है दावे और वादे करते हो कि हमारे यहाँ न्याय होता है। अगर न्याय करने की हिम्मत है मुख्यमंत्री जी, तो उन बाकी 6 लोगों को गिरफ्तार करो, और आओ इन गरीबों के घर आओ,
इनके घर आके इनकी तकलीफों को देखो। अगर आप ये नहीं मानते कि आप गैर बराबरी करते हो, आप आदमी आदमी में फर्क महसूस करते हो, और अगर आप किसी मजहब को अलग नहीं मानते तो आओ इनके घर इनकी पीड़ा को सुनो। जिन्होंने अपना बच्चा खोया, जिन्होंने अपने परिवार का कमाने वाला जो जिम्मेदार था उसको खो दिया, तो आओ इनके घर आओ, इनके घर आके इनकी तकलीफों को सुनो। और नहीं सुन सकते और नहीं आ सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कहने का कि आपकी साथ सरकार सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। फिर तो मैं मान लूं कि ये सरकार चंद पूंजीपतियों की और सत्ता में बैठे लोगों की सरकार है, किसी गरीब की, कमजोर की, मजलूम की सरकार नहीं। इन सरकारों में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जाएगा। उनकी हत्या होंगी और हत्यारे खुलेआम घूमेंगे और उन्हीं के परिवार को डराने के लिए झूठे मुकदमे किए जाएंगे। ये नाइंसाफी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैंने पार्लियामेंट में एक और विषय लगा रखा है, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं 22 तारीख से पार्लियामेंट चल रही है। मैं 101% आपके इस मामले को पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाऊंगा। इसलिए उठाऊंगा क्योंकि अगर मैंने नहीं उठाया तो आप ये मान लेना कि इस देश में आपकी आवाज उठाने वाला कोई बचा नहीं। सही बात है। मेरी बात को आप याद रखना अलीगढ़ के लोगों, ये अलीगढ़ है, इसकी बड़ी पहचान है। यहाँ से बहुत सारे बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग यूनिवर्सिटियों से निकल के देश दुनिया में सेवा कर रहे हैं देश की। अगर मैं भी नहीं बोला तो आप मान लेना कि सबका जमीर मर गया और सबका आपसे वोट का रिश्ता है। चुनाव के वक्त वो आपके साथी हैं और चुनाव के बाद आपकी तकलीफों से उनको कोई मतलब नहीं। और अगर मैं अपने उन साथियों को भी कहूंगा जो विपक्ष के साथी हैं, 125 एमएलए हैं आपके पास और 43 सांसद इन लोगों ने जिता के दिए हैं आपको। एक आंख बंद करके आप पे भरोसा करके वोट दिया, आपकी जिम्मेदारी बैठती है, जिम्मेदारी बैठती है कि आप इनकी आवाज को सुनो। और अगर आप नहीं सुन सकते तो हम ये भी मान लें कि आप भी सत्ता के साथ मिलकर खड़े हो गए, आपसे भी कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि अगर आज आप हमारे साथ नहीं हो, आज आप इन गरीबों के, कमजोरों के, फरीद की मां के साथ नहीं हो, जकी की मां के साथ नहीं हो, तो फिर मैं नहीं मान सकता कि आप किसी गरीब के साथ। तो मैं आपसे भरोसा दिलाता हूं, चाहे मुझे इस मामले को लेकर डीजीपी से मिलना पड़े, प्रमुख सचिव से, मुख्य सचिव से मिलना पड़े, और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने मुझे जाके खड़े होकर बताना पड़े कि आपकी सरकार में किस तरह का जुल्म हो रहा है। ये इन सब के लिए मुझे कोई प्रयास करना पड़े, लेकिन मैं आपके परिवार को आंच नहीं आने दूंगा। ये मेरा आपसे बात है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ और मैं सच कह रहा हूँ। मेरी छोटी बहन, तुम तो मुझसे बड़ी हो, तुम एक बात और कह रही थी कि किसी ने कोई मदद, लेकिन मेरी हैसियत नहीं है अभी।